Good morning, students. Now we discuss tangential and normal velocities and acceleration. And we discuss it in intrinsic coordinates. We do this intrinsic coordinates. मैंने आपको बताया भी था. Intrinsic coordinates are s and psi, where s is the arc length and psi is the angle which the tangent makes with the initial line या और आपको बोल सकते हो with x-axis. तो अब हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व. जो भी कर्व शो किया हुआ है ये ए बी, दिस इज अ कर्व. लेट पी बी द पॉइंट of the curve. AP is the arc length S, and let after some time particle reaches at point Q, then change in arc length means delta S. ये Q just फिगर को क्लियर करने के लिए हमने इतना दूर दिखा रखा है, अदरवाइज Q is very near to P, means change in arc length is which is represented by delta S PQ. This is very small. ठीक है, तो AP is the arc length S, PQ is arc length delta S means change, small change. Okay, now PQ, ये आपका PQ, ये आपका tangent. Now we draw a tangent at point P, and this tangent makes an angle psi with the x-axis. And if we draw a tangent at point Q, then this makes an angle psi plus delta psi with x-axis. जैसे हम बोलते हैं ना कि P पॉइंट, जैसे हम OP रेडियस वेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं कि रेडियस वेक्टर OP makes an angle theta with the x-axis. And if after some time particle reaches at point Q, then जो वो आपका चेंज इन एंगल कितना होता है डेल्टा थीटा, लेकिन जो वो OQ वाला रेडियस वेक्टर इट मेक्स एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद द x-axis. Similarly here, when particle reaches at point Q, then we draw a tangent at Q, and this tangent makes an angle psi plus delta psi with x-axis. Means जो change in angle है वो एंगल कितना है आपका डेल्टा psi है. Then we draw a perpendicular QM on the tangent OP produced. इस OP टेंजेंट को प्रोड्यूस किया और उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QM. ठीक है, नाउ ज्वाइन द कोड PQ. PQ कोड को हमने ज्वाइन किया और एज्यूम किया लेट एंगल QPM, दिस QPM, दिस एंगल इज थीटा. ये हमने एज्यूम किया है सो दैट व्हेन Q टेंड्स टू P, थीटा टेंड्स टू 0. क्योंकि ये जो एंगल है थीटा ये कब आया, जब P पॉइंट जो है वो कहाँ मूव कर गया, पार्टिकल P से Q पर मूव कर गया, तब ये एंगल हमारा थीटा बना है. और अगर ये पॉइंट Q P को अप्रोच करेगा तो थीटा हमारा 0 को टेंड कर जाएगा. नाउ वी फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट P. वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. टेंजेंशियल वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट at point P in time delta t divided by delta t, taking limit delta t tending to 0. Now limit delta t tending to 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई टेंजेंट के अलोंग, जब पॉइंट P से Q पे मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. अगर हम टेंजेंट के अलोंग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है PM, और नॉर्मल टू टेंजेंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है QM. तभी तो रिजल्टेंट हमारा PQ आएगा. PQ को ही तो हमने रिजॉल्व कर दिया अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द टेंजेंट. ठीक है, तो PM जो है हमारा दिस इज इक्वल टू कोड PQ cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा T. ये जो PM है ये PM आपके डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट. अब इस PM की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है आपकी, कौन सी, PQM इज द राइट एंगल ट्रायंगल. एंड इन दिस एंगल ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज PQ, दिस एंगल इज थीटा. तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, PM इज द बेस. तो फॉर्मूला cos थीटा का लगाओगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस PM अपॉन PQ इज इक्वल टू cos थीटा. सो PM इज इक्वल टू PQ इनटू cos थीटा. और PQ कौन सा PQ हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस कोड PQ, नॉट दिस आर्क PQ नहीं, कोड PQ, इसलिए इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कोड PQ cos थीटा बाय डेल्टा T. फिर हमने आर्क PQ से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया. आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हो आर्क PQ और कोड PQ में. कोड PQ इज दिस स्ट्रेट लाइन PQ और आर्क PQ इज दिस कर्व्ड पोर्शन PQ. ठीक है, आर्क PQ से हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको और मल्टीप्लाई किया. ये हमारा कंबाइन किया कोड PQ बाय आर्क PQ. ये आर्क PQ क्या था, चेंज इन आर्क लेंथ मींस डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T इनटू cos थीटा. ठीक है, when Q approaches P, because Q is very near to P, then this chord PQ and arc PQ are approximately same. This tends to 1, क्योंकि हम कह रहे हैं कि Q जितना P के नियर होगा तो जो वो आर्क है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन, कर्व जो है स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट करता है. तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे.
डेल्टा एस बाय डेल्टा टी टेकिंग लिमिट क्या बन जाएगा, डी एस बाय डी टी, बिकॉज व्हेन क्यू अप्रोचेस पी देन थीटा टेंड्स टू जीरो, और जब थीटा जीरो को टेंड करेगा तो कोस थीटा मींस कोस जीरो किसको टेंड कर जाएगा, 1 को टेंड करेगा। तो ये क्या आ गया आपका डी एस बाय डी टी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टेंजेंशियल वेलोसिटी का। नेक्स्ट है नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल टू द टेंजेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल एट पॉइंट पी इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब नॉर्मल के अलोंग मींस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्यूएम, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्यूएम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर इस क्यूएम की वैल्यू आपने इस पी क्यू की टर्म्स में इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी पी क्यू साइन थीटा, कोड पी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर हमने इसको आर्क पी क्यू से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट यहाँ आर्क पी क्यू की वैल्यू रख दिया डेल्टा एस हमने यहाँ। उसके बाद देखो व्हेन q अप्रोचेस p दिस वैल्यू टेंड्स टू 1, ये टेकिंग लिमिट डेल्टा s बाय डेल्टा t क्या बन जाएगा, ds बाय dt, और जब थीटा 0 को टेंड करेगा तो साइन थीटा आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी 0, तो मींस जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दिस इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने क्या निकालना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो कर्व वही है, सिर्फ जस्ट जिस चीज को हम एक्सप्लिसिटली मींस ज्यादा शो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इस कर्व की शेप को थोड़ा चेंज कर देता है वो। अब यहाँ जो इसने कर्व शो किया कर्व बिल्कुल वही सेम है बिल्कुल, दिस AP इज द आर्क लेंथ S, PQ इज डेल्टा S, दिस टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल psi विद द x एक्सिस, टेंजेंट एट Q मेक्स एन एंगल psi प्लस डेल्टा psi विद x एक्सिस। चेंज आप देख रहे हो P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की और Q पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की उसमें चेंज जो है वो कितना है, ये यहाँ इसने रिप्रेजेंट एक्सप्लिसिटली करके दिखा रखा है, दिस इज डेल्टा psi, ठीक है। अगर APS है और PQ डेल्टा एस है चेंज इन आर्क लेंथ, तो AQ आपका क्या बन जाता है S प्लस डेल्टा S बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या ले लिया, लेट V एंड V प्लस डेल्टा V बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P एंड Q एक्टिंग अलोंग टेंजेंट टू द कर्व एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल वेलोसिटी की तो हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी तो 0 है। तो V जो है वो आपकी वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी B पॉइंट पर और V प्लस डेल्टा V जो है वो Q पॉइंट पर। नाउ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P फॉर्मूला क्या था उसका, ds बाय dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग द टेंजेंट एट P इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, v प्लस डेल्टा v, लेकिन वो तो किसके अलोंग है, अलोंग द टेंजेंट एट q मींस इस जो ये टेंजेंट है q पे इसके अलोंग है, लेकिन हमें तो किसके अलोंग चाहिए, अलोंग द टेंजेंट एट p। तो डिफरेंस एंगल में कितना डिफरेंस है, मींस ये जो है आपका टेंजेंट एट q दिस मेक्स एन एंगल डेल्टा psi विद टेंजेंट एट p, तो मींस उसका कंपोनेंट टेंजेंट एट q वाला जो कंपोनेंट है इस p वाली डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, मींस क्या आएगा कंपोनेंट v प्लस डेल्टा v कोस डेल psi माइनस इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट p पर ही है डिवाइडेड बाय डेल्टा t। कोस डेल्टा psi की एक्सपेंशन आपको पता है 1 माइनस डेल्टा psi स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टू सो ऑन माइनस v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, बिकॉज चेंज इन एंगल डेल्टा psi इज वेरी स्मॉल, सो सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स वी विल नेग्लेक्ट। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो v प्लस डेल्टा v, और जब आप बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स आपकी 0 बन जाएंगी, माइनस v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, v से v कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t मींस dv बाय dt। ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो dt ऑफ v क्या था हमारे पास, ds बाय dt, तो क्या आ गया d2s बाय dt2, ठीक है। या एक तीसरा फॉर्मूला dv बाय dt इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड मींस dv बाय ds इनटू ds बाय dt, तो ये क्या बन गया ds बाय dt क्या होता है v, तो ये क्या आ गया v dv बाय ds। वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स में कि हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न करने हैं। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले अब आ गए, dv बाय dt, d2s बाय dt2 एंड v dv बाय ds। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या आएगा, है तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, अलोंग द नॉर्मल एट p, और जब नॉर्मल की बात करेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी क्या बन जाएगी, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, अलोंग द नॉर्मल 0 ही होगी क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी एट p हमारी क्या है 0। तो यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बनी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई बाय डेल्टा, ठीक, साइन डेल्टा साई की हमने एक्सपेंशन लिखी है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया v d साई बाय dt, वही सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स हमने
नेग्लेक्ट कर देना है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज v ds by dt इंटू डी साई बाय ds, हम लिख सकते हैं इसको। तो ds by dt तो फिर से क्या बन गया v, तो ये क्या बन गया v स्क्वायर, और रो क्या है हमारा, रो इज ds by d साई। ये आपने फर्स्ट ईयर में जब कैलकुलस का पेपर पढ़ा था तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था वहाँ हमारा, कि हम कौन से कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, कि कार्टेशियन में कर रहे हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं, पोलर में कर रहे हैं, या हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं। और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ds बाय डी साई, यहाँ उसका रेसिप्रोकल यूज हो रहा है, तो ये आ गया v स्क्वायर बाय रो, दिस इज द नॉर्मल वेलोसिटी, सॉरी नॉर्मल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय रो। ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको लर्न करने हैं इसके, बाकी हम क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।